हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज हमारी जो न्यू वीडियो है वो वही देखिए 2009 और 2010 का बायोकेमिस्ट्री पोर्शन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले केमिस्ट्री का पोर्शन है, वन बाई वन डील करते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर पहला जो है थोड़े क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एमोर्फस सॉलिड। आपको ये बताना है कि इसमें से एमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। तो देखिए आइसोट्रोपिक इन नेचर एमोर्फस की प्रॉपर्टी है, इरेगुलर शेप भी उसकी प्रॉपर्टी है, और लॉन्ग रेंज ऑर्डर सुपर कूल लिक्विड भी आपकी एमोर्फस की प्रॉपर्टी। जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है वो आपकी जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की है। तो डी इज़ करेक्ट, इसका डी आंसर है। और थोड़ा ये आपको पढ़ना पड़ेगा एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, उनके रेगुलर शेप्स होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है उनका। क्वेश्चन नंबर 47 का हो गया डी। 48 की तरफ आते हैं। 48 इन द रिएक्शन ऑफ पूछ रहे हैं कि इन द रिएक्शन ऑफ Fe विद NiO2। तो Fe अगर NiO2 के साथ रिएक्ट करेगा, याद रखिएगा, तो ये क्या बनाएगा, ये आयरन ऑक्साइड बनाएगा FeO प्लस निकल बाहर निकल जाएगा इधर। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस हिसाब से इसका आयरन ऑक्साइड हो गया। सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 इन अ रेडॉक्स रिएक्शन कॉपर रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, इट मेक कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। बी इज़ करेक्ट। A solution turn red litmus into blue, its pH is। अब आप खुद लगाइए, जब रेड से ब्लू में चेंज होगा, रेड से अगर लिटमस पेपर का कलर ब्लू में चेंज हो रहा है तो ब्लू की pH 7 से ज़्यादा होगी, तो इट मीन्स 10। 5 और 7 नहीं होगा। सी इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एसिडिक एसिड। मतलब इथानोइक एसिड की बात करें तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 2 कार्बन है, तो इथानोइक एसिड। ए इज़ करेक्ट और बाकी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केमिकल इक्वेशन आपको बतानी है, इसमें कौन सी करेक्ट है जो बैलेंस्ड हो। तो अगर हम पहली को देखें 2NaOH और H2SO4 Na2SO4 प्लस 2H2, ये ए इज़ करेक्ट है इसका। बाकी में क्या है, देखिए इधर क्लोरीन 2 है, इधर 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 और इधर देखिए हाइड्रोजन 2 हैं, लेकिन ये बैलेंस्ड नहीं है। ये भी इसमें क्लोरीन बैलेंस नहीं है, इधर क्लोरीन ज़्यादा है, तो इस हिसाब से ए इज़ करेक्ट। ए इज़ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लाफिंग गैस किसको कहा जाता है पूछ रहे हैं। लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस जो कहा 53 क्वेश्चन में, नाइट्रस ऑक्साइड। ए इज़ करेक्ट। ब्लू कलर ऑफ द वाटर इन द सी इज़ ड्यू टू, कह रहे हैं कि ब्लू कलर जो सी के अंदर होता है वाटर का, वो क्यों होता है ब्लू, किस वजह से होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू लाइट बाई इम्प्योरिटीज इन द सी वाटर। तो ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर है इसका 54 का, कि ब्लू कलर जो है लाइट का स्कैटर करता है, वो सॉरी इम्प्योरिटी सी वाटर के अंदर जो भी इम्प्योरिटी होती है उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से इसका जो है ब्लू कलर होता है। तो ए इज़ करेक्ट। सिल्वर आइटम इज़ एक्सपोज टू एयर बिकम ब्लैकिश, नेम द ब्लैक कलर कंपाउंड। तो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, याद रखिएगा, ब्लैक कलर। पहले सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, सिल्वर ऑक्साइड, एंड देन इट रिएक्ट विद सल्फर SO2 गैस एंड दैट मेक सिल्वर सल्फाइड। तो उस हिसाब से इसका बी सही है। एंड आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आयरन ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम, इसने एल्युमिनियम ऑक्साइड आयरन बताया, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद रखिएगा। बी इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ एमोनियम कार्बोनेट। तो एमोनियम कार्बोनेट का बना के दिखाते हैं क्या होगा। एमोनियम और CO3, इसका चार्ज +1 है, इसका -2 था, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस CO3। बी इज़ करेक्ट। चार्ज याद होना जरूरी है आपको। मोलर मास ऑफ C2H6O2, इसका निकालना पड़ेगा, ट्वाइस इंटू C प्लस 6 इंटू H प्लस 2 इंटू O, ऑक्सीजन मतलब। तो 12 हो जाएगा ये, 12 इंटू 2 24, तो 24 प्लस 6 प्लस 32 कितना आ जाएगा 62। तो इसका डी इज़ करेक्ट। ब्लड में भी प्योरीफाई, किस प्रोसेस के जरिए ब्लड को प्योरीफाइड करते हैं, डायलिसिस मशीन लगाते हैं, याद रखिए, बिल्कुल सेम कंसंट्रेशन होता है जैसे ब्लड में होता है, उसी तरीके से ये आर्टिफिशियल मशीन है जो इस्तेमाल की जाती है। तो 59 का ए। और सॉल्यूशन ऑफ मिक्स विद, एक सॉल्यूशन को हम मिक्स करेंगे एल्यूमिन ऑफ एग के साथ, तो वो एक गैस प्रोड्यूस करेगी जो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। तो उस गैस का नाम क्या है, HCl गैस लेंगे, याद रखिएगा। सी इज़ करेक्ट। विच गैस इज इमिट व्हेन टार्ट्रिक एसिड इज रिएक्ट हीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो याद रखिए टार्ट्रिक एसिड में एसिड H+ होगा और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस इज रिलीज। एंड देन ऑप्शन ए और बी में तो है नहीं ऑप्शन ए, तो आगे की तरफ देखते हैं, ऊपर ऑप्शन होगा इसका 61 का, तो 61 का सी इज़ करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन 62 पूछा जा रहा है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। आपको आयरन का सबसे रिचेस्ट सोर्स बताना, तो वो सी है, डेट्स। डेट्स आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। मिल्क एंड एग, यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया है। 63 जो क्वेश्चन है वो आपका बहुत अच्छा पूछा। मिल्क और एग अगर लेते हैं तो कंप्लीट फूड हो जाता है। अगर
विच इज़ वन न्यूट्रिएंट विच इज़ मिल्क लैक एंड एग कंप्लीट, मतलब एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो मिल्क में नहीं होता, एग कंप्लीट करता है। तो वो कौन सा न्यूट्रिएंट है आपको बताना है। तो वो आयरन है जो कि ठीक है मिल्क में नहीं होता, एग मतलब अगर मिल्क नहीं लेते हैं तो एग कंप्लीट कर देगा। बी इज़ करेक्ट। पोलियोमाइलाइटिस किस टाइप की डिजीज़, नर्वस सिस्टम से, नर्वस डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। रॉबर्ट कोच को नोबेल प्राइज़ जो दिया गया 60, रॉबर्ट कोच वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ टीबी, ट्यूबरकुलोसिस पे उन्हें मिला है नोबेल प्राइज़। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइनिंग इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, किस टाइप की लाइनिंग है, कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स की लाइनिंग होती है उनके अंदर, याद रखिएगा। डी इज़ करेक्ट। एक वाइट फाइबरस प्रोटीन फाउंड इन सम कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड, वो वाइट टाइप की जो प्रोटीन वो कोलेजन प्रोटीन है, याद रखिएगा, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल बॉडी। द फंक्शन ऑफ पैराथो हार्मोन आपको बताना है, इस क्या करता है, ये कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल ब्लड में बैलेंस रखता है। बी इज़ करेक्ट। विच रीजन ऑफ द ब्रेन कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स, आई मसल्स के रिफ्लेक्स मूवमेंट कौन कंट्रोल रखता है, तो याद रखिएगा मिड ब्रेन। इसका वॉलंटरी वहीं पे दोबारा वहीं लौट के आते हैं, शुरू में चले गए और अभी वीडियो का वहीं पे ही चल रही है वीडियो। ड्राइव में चलते हैं, ड्राइव से ही खुला हुआ था वीडियो, सॉरी फॉर दैट। तो इसमें क्या हो जाता आपका, क्वेश्चन ये हो गया आपका विच रीजन, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 69 पे, तो वो थोड़ा बैक चला गया। विच रीजन ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स, तो मिड ब्रेन, ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कॉमन नेम ऑफ एंसाइलोस्टोमेटा, आपको एंसाइलोस्टोमेटा का कॉमन नेम बताना, तो उसका कॉमन नेम जो है हुक वॉर्म है, सी इज़ करेक्ट। राउंड वॉर्म एस्करिस का है और वुचरिया का फ्लेरियल वॉर्म है, तो इसका हुक वॉर्म होगा। इक्विसेटम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, ये किसको बिलोंग करता है, ये टेरिडोफाइट है, ए इज़ करेक्ट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये कुछ अवार्ड्स अभी क्वेश्चन और बाकी हैं। विच डिवीज़न ऑफ द किंगडम प्लांटार विदाउट स्पेशलाइज वस्कुलर टिश्यू, देखिए इस क्वेश्चन का जो जवाब है इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं, थैलोफाइटा में वस्कुलर सिस्टम नहीं है, ब्रायोफाइट में, तो इसके दो आंसर हो जाएंगे इस हिसाब से। अगर हम 72 के देखें तो ए इज़ अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू आंसर शीट, बट बी भी इसमें, बी और ए में दोनों में नहीं होता। विच अमंग दीज टिश्यू प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन पहुंचाता है, याद रखिएगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ पहुंचाना जो है कॉलिन कायमा का काम है, तो डी इज़ करेक्ट। द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, राइबोसोम क्या काम करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, ए इज़ करेक्ट। इकोलाई एंड सैल्मोनेला और एग्जाम्पल ऑफ, वो किस टाइप के बैक्टीरिया, ये जो किस क्लास को बिलोंग करते हैं ये याद रखिएगा, तो ये आपके एंट्रोबैक्टीरिया ग्रुप के हैं, बी इज़ करेक्ट। लिगामेंट और इलास्टिक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट, लिगामेंट किसको, बोन से बोन को कनेक्ट करते हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं, ए इज़ करेक्ट। मोनोकॉट स्टेम रूट एंड लीफ डू नॉट हैव, क्या नहीं होता, मोनोकॉट रूट स्टेम लीफ में क्या नहीं होता, तो याद रखिएगा इसके अंदर से आपके पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं, सॉरी पैरेन्काइमा, सी इज़ करेक्ट। एनाकोंडा स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन अ रिवर, किस रिवर में, अमेजोन, ये वैसे जीके का क्वेश्चन है। तो 77 तक आपका बायो का पोर्शन था, तो बीच में थोड़ा स्किप हो के बैक चला गया था, तो की वॉच, ठीक है, आप जो है बायो केमिस्ट्री का पोर्शन है और जितने भी नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हैं, इंडियल जामिया, ABU, BHU, उसमें सब में काम आने वाला है। और वी आर ओनली डिस्कस बायो केमिस्ट्री पोर्शन, other things you can complete its own self. Keep watching, sharing and subscribe.